हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसके विषय में चर्चा करेंगे। यूपीएससी सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में होंगी। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट जो यूनिट होगा वो ब्रह्मांड और सौरमंडल पे आधारित होगा। इसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशीय पिंड, सौरमंडल के ग्रह, ब्लैक होल, अक्षांश और देशांतर, ये चीज़ें हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल के अंतर्गत इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ये जीएस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। दूसरा जीएस फर्स्ट पेपर में हम लोग भू आकृति विज्ञान में हम लोग जो पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, भू संतुलन, महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक एवं पर्वत निर्माण, भू संचलन, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, अपवाह प्रणाली और अपवाह प्रतिरूप, अपक्षय एवं अपर्दन, नॉनवेश एवं बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ और भौगोलिक कुछ शब्दावलियाँ, ये हम लोग भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जानेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोगों का जलवायु विज्ञान है। तो जलवायु विज्ञान में जो होगा हम लोगों का वायुमंडल संगठन एवं संरचना, सूर्यताप, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तापमान, वायुदाब, पवन, जेट स्ट्रीम, वायु राशियाँ, आर्द्रता एवं वर्षण, वाताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात और जलवायु का वर्गीकरण, ये चीज़ें हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में। चौथा पॉइंट हमारा होगा समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, फर्स्ट परिचय। दूसरा हम लोगों का पॉइंट होगा महासागरीय बेसिन एवं उच्चावच। तीसरा पॉइंट प्रशांत महासागर के बारे में। चौथा अटलांटिक महासागर। पांचवा हिंद महासागर। छठा महासागरीय जल का तापमान पढ़ेंगे। उसके बाद सतह लवणता पढ़ेंगे। आठवां हम लोग महासागरीय निक्षेप। नौवां तरंग एवं ज्वार भाटा। 10वां प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। 11वां कोरल भित्तियाँ, कोरल ट्रायंगल। और 12वां महासागरीय धाराएं। ये चीज़ें हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा जीव भूगोल। जीव भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण निम्नीकरण एवं संरक्षण और चौथा पर्यावरण प्रदूषण। छठे पॉइंट्स में हम लोगों का होगा मानव एवं पर्यावरण संबंध। मानव एवं पर्यावरण संबंध के अंतर्गत हम लोग प्रमुख विचारधाराएं, साम्यवाद, नवनिश्चयवाद, मानव का विकास और वातावरण निश्चयवाद, ये इन चीज़ों के विषय में हम मानव एवं पर्यावरण संबंध के अंतर्गत जानेंगे। उसके बाद हम लोगों का 7वां पॉइंट जो होगा जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत। जनसंख्या भूगोल में मानव प्रजातियां, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, जनसंख्या एवं संसाधन, आयु संगठन, प्रवास और विश्व की जनजातियां, ये चीज हम लोग जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 8वां खंड जो हमारा होगा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत फर्स्ट तो हम लोग परिचय पढ़ेंगे। परिचय उसके बाद हम प्राथमिक क्रियाओं में जैसे वन की, कृषि, विश्व की प्रमुख फसलें, विश्व के कृषि प्रदेश, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन एवं जैव ईंधन, ये सारी चीज़ें हम लोग प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत हम लोग औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, सिल्क वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, जहाज एवं वायुयान निर्माण उद्योग, कृषि यंत्रों का निर्माण, तेल शोधन उद्योग, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं विश्व
के औद्योगिक प्रदेश, ये चीजें हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं और इसके अंतर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं वो चीजें देखेंगे। इसके बाद हम लोगों का 9वां पॉइंट आएगा वस्ती भूगोल। वस्ती भूगोल में हम लोग जो पढ़ेंगे, फर्स्ट परिचय, ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां, नगरीकरण, विश्व के विभिन्न देशों में नगरीकरण। छठा होगा नगरीकरण के क्षेत्रीय प्रतिरूप, सतह नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, 9वां विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियां, और 10वां इस पॉइंट से इसमें होगा नगरों का प्रभाव क्षेत्र। ये चीज हम वस्ती भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद 10वां आएगा, 10वां खंड हम लोगों का जीएस पे वो ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत विश्व भूगोल। विश्व भूगोल के अंतर्गत हम लोग विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, विकासशील देशों का प्रादेशिक भूगोल, नंबर 3 एशिया का प्रादेशिक भूगोल, अफ्रीका का प्रादेशिक भूगोल, विकसित देशों का प्रादेशिक भूगोल, जापान का प्रादेशिक भूगोल, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, उत्तरी अमेरिका का प्रादेशिक भूगोल, मध्य एशिया का प्रादेशिक भूगोल, रूस का प्रादेशिक भूगोल और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का प्रादेशिक भूगोल। ये चीजें हम ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सेकंड पेपर जो हम लोगों का ज्योग्राफी है वो भारत के भूगोल से संबंधित है, तो उसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा भारत का भूगोल में भौतिक विन्यास। भौतिक विन्यास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, प्राकृतिक प्रदेश, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का मैदान और तटवर्ती मैदान। ये चीज हम लोग भौतिक विन्यास के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र के अंतर्गत अपवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र के प्रकार, नदी प्रवृत्तियां, नदी संपर्क योजनाएं और भारत की झीलें। ये चीज हम लोग अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे, भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत। उसके बाद हमारा आएगा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के अंतर्गत जो टॉपिक्स होंगे हमारा वो वर्षा का वितरण, भारतीय मानसून, मानसून की उत्पत्ति, चक्रवात, भारत की जलवायु, भारत के जलवायु प्रदेश, भारत की मिट्टियां, मिट्टियों की समस्याएं और प्राकृतिक वनस्पति। ये चीज हम लोग भारत की जलवायु के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर वन संसाधन, भारत के वन संसाधन में जलीय संसाधन एवं सिंचाई और सिंचाई के स्रोत। भारतीय कृषि के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कृषि प्रदेश, प्रमुख फसलें, मोटे अनाज, रेशेदार फसलें, हरित क्रांति, पशु एवं मत्स्य संसाधन। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि के अंतर्गत। छठा जो आता है हम लोगों का, इसमें आ जाएगा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में भारत के खनिज परिदृश्य के अंतर्गत कुछ चीजें होंगी। फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, गोवा, तेलंगाना, खनिज उत्पादन मूल्य का राज्य और विवरण। ये सारी चीजें हम लोग खनिज संसाधन के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन में हम लोग पढ़ेंगे गैस पाइपलाइन परियोजना, प्राकृतिक गैस, विद्युत ऊर्जा संसाधन, आणविक ऊर्जा और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। ये चीजें हम ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का होगा महत्वपूर्ण उद्योग। महत्वपूर्ण उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, कागज उद्योग। ये चीजें हम लोग उद्योग के अंतर्गत देखेंगे, चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग इत्यादि को। फिर उसके बाद भारत का विदेशी व्यापार, ये चीजें हम लोग देखेंगे। विशेष आर्थिक जोन इसके अंतर्गत आएगा और परिवहन, ये सारी चीजें फिर उसके बाद हम लोगों का आएगा भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन में प्राचीन काल में भूगोल का विकास, शास्त्रीय काल में भूगोल का विकास, यूनानी
भूगोल वेत्ताओं का योगदान, रोमन भूगोल वेत्ताओं का योगदान, अंध युग में भूगोल का विकास, भूगोल का पुनर्जागरण काल, 18वीं शताब्दी में भूगोल का विकास, अभिनव भूगोल का विकास, अवस्थिति के सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत, फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधाराएं, ब्रिटिश भौगोलिक विचारधाराएं, अमेरिकन भौगोलिक विचारधाराएं, सोवियत भौगोलिक विचारधाराएं, मात्रात्मक क्रांति, आचारपरक क्रांति, अतिवादी भूगोल, मानवतावादी भूगोल, कल्याणवादी भूगोल और कल्याणकारी भूगोल, पक्षवाद, प्रत्यक्षवाद, भूगोल में द्वैतवाद, प्रसिद्ध पुस्तकें उनके लेखक, ये सारी चीजें हम लोग ज्योग्राफी सेकंड पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ज्योग्राफी सेकंड पेपर के अंतर्गत ये पॉइंट्स पढ़ने हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आप लोगों को जो भी टॉपिक्स मैंने बताया उसके अंतर्गत जो भी व्याख्यात्मक रूप से क्वेश्चन बनते हैं या प्री लेवल के, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आप लोगों को ज्योग्राफी के लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से अपना लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं, जो ब्रह्मांड और सौरमंडल से स्टार्ट होगा। पहले यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जीएस पेपर फर्स्ट। जो लेक्चर्स आएंगे वो जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 2 दोनों के अंतर्गत दिए जाएंगे। दोनों पेपर हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, एक लेक्चर के बाद दूसरे पेपर्स का लेक्चर, उसके बाद दूसरे पेपर का, इस तरह स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पढ़ना है ज्योग्राफी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये लेक्चर्स कैसा लगा आपको उसको भी बताइए कमेंट्स में। और इस आपको जो भी लेक्चर्स मिलेंगे उसका फ्री पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ जो होगा वो हैंड राइट ही है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो पीडीएफ होगा वो हैंड राइट पीडीएफ है। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना है, जो पॉइंट्स मैंने बताए इनके अंतर्गत, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लासेज ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को इन पॉइंट्सों का भी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। इस लेक्चर जो वीडियो प्रेजेंट मैं दे रहा हूँ, इस पॉइंट्स मैंने क्या क्या पढ़ाना है, मुझे ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग मांगते हैं तब। ओके, थैंक यू सो मच।